फाइटर जैसी बढ़िया फिल्म के लिए हर किसी ने ऋतिक को बधाइयां दी, पर उन बधाइयों के बीच एक अनजान मैसेज ऋतिक तक पहुंचा जिसमें लिखा था कि पुलवामा इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड को एक नया जॉनर मिल गया है और उसी एक इंसिडेंट को दोबारा इस्तेमाल करते हुए फाइटर बनाई, जिसमें आपको एक एलीट एयरफोर्स पायलट्स की टीम एयर ड्रैगन्स देखने मिलेगी और उन ड्रैगन्स में आपको बॉलीवुड का मोस्ट आइकॉनिक हीरो कैरेक्टर देखने मिलेगा जो इतना एरोगेंट है कि वो लड़कियों का काट देता है और उसके इसी बिहेवियर की वजह से उनका मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और बिपाशा का पति पाकिस्तानियों के कब्जे में आ जाता है। तो अब जिसने हगा है साफ भी वही करेगा, इसलिए बीइंग द बेस्ट लुकिंग गाय टू एवर एग्जिस्ट पाकिस्तान की जमीन पर जाके अपने साथियों को छुड़ाता है और रणदीप हुड्डा की फर्स्ट कॉपी की दूसरी आंख भी लाल कर देता है। आज तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही, पर एक दिन आएंगी। फाइनली फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद का श्राप टूट ही गया, वही श्राप जिसमें ये लोग मिलके ग्रैंड एक्शन पैक्ड स्टार स्टडेड एवरेज फिल्म्स बनाते थे, बट फाइटर टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट फिल्म ऑफ सिद्धार्थ आनंद एवर। देखा जाए तो फाइटर भी टिपिकल ही है, इतनी टिपिकल कि इसकी राइटिंग 10 साल पुरानी लगती है, बट एज अ डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद सक्सेसफुली पुल्ड इट ऑफ इन दिस एरा। ऑल्दो फिल्म में काफी पोटेंशियल था और वो मच बेटर हो सकती थी, बट इट्स स्टिल बेटर एंड एंटरटेनिंग देन रेस्ट ऑफ हिज फिल्म्स। आपको मजा आएगा, आप एम्पैथाइज करोगे, हंसोगे, रोओगे और मे बी थोड़ा सा बोर भी होगे क्योंकि फिल्म काफी लेंथी है। ऑल्दो फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत टाइट था, बट सेकंड हाफ वाज अ टिपिकल कंक्लूजन और इतने टाइम पास के बाद भी दे मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट सीन जहां क्लाइमैक्स में ऋतिक अपने फाइटर जेट से कूदने के बाद मेन विलन तक पहुंचता है और अगर उस पैराशूट से फाइनल बॉस तक पहुंचने के सफर को दिखाया होता तो एंड ज्यादा इंगेजिंग लगता। ऑल्सो भाई इंडिया में नहीं पाकिस्तान में गिरा था यार। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी देखी नहीं। ये कभी नहीं देखी आपने? नहीं मैंने तो नहीं देखी। ऋतिक की फाइटर ने वो कर दिखाया जो कंगना की तेजस में बहुत ज्यादा मिसिंग था, गुड एयर बैटल सीक्वेंसेस। मेकर्स ने एयर सीक्वेंस और फाइटर जेट्स का भरपूर इस्तेमाल किया। उसके साथ फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बी इट एयर बैटल्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, आर्मी बैटल्स, सबके सब इंटरेस्टिंग थे साले। ऑल्सो फिल्म की राइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत बढ़िया है। अगर कैरेक्टर्स और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ऋतिक एज पैडी वाज वेरी आइकॉनिक। ऑल्सो ऋतिक ने अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल का एटीट्यूड और एरोगेंस दिया था जिसे देख के हमें लगता है कि बंदा फुद्दू है पर ही इज द बेस्ट। ही सीम्स लाइक अ फाइटर विदाउट इवन फाइटिंग और दिखता इतना हैंडसम है कि साला एंड्रयू टेट की भी नियत फिसल जाए। ऑन द अदर हैंड बाकी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही थी, इंक्लूडिंग द विलन हु वाज द परफेक्ट कास्ट बट नॉट द परफेक्ट एक्टर फॉर दिस। पर ये सब एक तरफ और हमारी प्यारी दीपिका एक तरफ। दीपिका का कैरेक्टर एक टिपिकल इंडिपेंडेंट वुमेन थी जिसे घर से कोई सपोर्ट नहीं मिला, बट इट वाज जस्ट अनदर एवरेज दीपिका परफॉर्मेंस। और सबसे डेंजर बात तो ये है कि दीपिका से ज्यादा ऋतिक और अनिल कपूर की केमिस्ट्री बेटर थी। अरे अनिल कपूर छोड़ो, ऋतिक और बिपाशा के पति की केमिस्ट्री भी मच बेटर थी। लगता है दीपिका की डिक्शनरी में केमिस्ट्री वर्ड अब है ही नहीं। कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? फाइनल थॉट्स। तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है। अरे भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले भाई। साथ करो।